अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 6.8 विच इज साइबर बुलिंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइबर बुलिंग क्या होता है। इसको हम लोग अपने नोट से डिस्कस करते हैं। साइबर का क्या मतलब होता है और बुलिंग का क्या मतलब होता है। साइबर इज रिलेटेड टू इंटरनेट, कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी। बट व्हाट इज बुलिंग? बुलिंग का क्या मतलब होता है? बुलिंग का मतलब होता है मतलब किसी को हर्ट करना, टीज करना, उसको तंग करना, ठीक है, उसको थ्रेट करना किसी भी पर्पज में, ताकि वो बैड फील करे, स्केर्ड फील करे या फिर एम्बेरस फील करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी को मैसेजेस सेंड करें तो वो हर्टफुल मैसेज जिससे वो हर्ट हो रहा है। इसके अलावा उसके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाना या फिर उसकी जो प्राइवेट पिक्चर्स होती हैं उनको शेयर करना उसकी परमिशन के बगैर। ओके, इसको हम लोग अपने नोट से डिस्कस करते हैं। साइबर बुलिंग हैपेंस व्हेन समवन यूजेस द इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल डिवाइसेस टू हर्ट, थ्रेटन और एम्बेरस अदर्स। साइबर बुलिंग का क्या मतलब होता है कि हम लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया का, डिजिटल डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग जो दूसरे लोग हैं उनको हर्ट कर सकें, ठीक है, उनको तकलीफ पहुंचा सकें, उनको थ्रेट कर सकें या फिर उनको एम्बेरस कर सकें। It includes sending hurtful messages, spread false rumors, और शेयरिंग प्राइवेट फोटोज और इन्फॉर्मेशन विदाउट परमिशन। ओके, साइबर बुलिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? साइबर बुलिंग में हर्टफुल मैसेजेस आते हैं, ठीक है, जो फॉल्स र्यूमर्स होते हैं, जो लोगों के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन है उसको फैलाया जाए, ठीक है, या फिर इसके अंदर जो है साइबर बुलिंग के अंदर इंक्लूड होता है जिस तरह दूसरों की प्राइवेट फोटोज होती हैं या इन्फॉर्मेशन होती है उसको शेयर कर लेना लेकिन उनके परमिशन के बगैर। साइबर बुलिंग कैन टेक प्लेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल, ऑनलाइन गेम्स। ओके, साइबर बुलिंग जो है वो कहाँ पे एक्चुअली में होता है, ये किसके थ्रू होता है? जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे आप कह सकते हो यूट्यूब हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप। उसमें ना लोगों को जो है मतलब टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू मतलब उनको मैसेज करके उनको बुली वगैरह करना, ईमेल्स वगैरह सेंड करके जो है उनको बुली करना, या फिर ऑनलाइन गेम्स में लोगों को बुली करना। इट कैन मेक विक्टिम फील सैड, स्केर्ड, लोनली एंड अनसेफ इवन व्हेन दे आर एट होम। ओके, साइबर बुलिंग में क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा जो मतलब जो साइबर बुलिंग है ना, जो विक्टिम होगा, विक्टिम जो मजलूम है जिसको बुली किया जा रहा है, जो इस चीज को फेस कर रहा है, वो बहुत ज्यादा सैड फील करता है, स्केर्ड फील कर रहा होता है, बहुत डर जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो अकेला फील कर रहा होता है, अपने आप को अनसेफ फील कर रहा होता है। इनकेस वो घर में भी है तो भी वो अपने आप को अनसेफ फील करता है। ये है साइबर बुलिंग। ओके, अब मतलब किसी को बुली किया जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उस पर्सन के ऊपर, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ साइबर बुलिंग और हेरासमेंट। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। पहले तो हमें ये पता हो कि साइकोलॉजी इफेक्ट का मतलब क्या होता है। साइकोलॉजी इफेक्ट का मतलब होता है कि जो पर्सन का जो माइंड होता है ना, ठीक है, उसका जो दिमाग होता है, उसके जो थॉट्स होते हैं, उसके जो मतलब ख्यालात वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं या उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब उसका जो माइंड है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा होता है, बहुत ज्यादा जहनी दबाव का शिकार होता है, उसका जितना कॉन्फिडेंस होता है वो लूज हो जाता है, ठीक है, उसके मतलब जो उसके स्लीप रूटीन होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ये होता है साइकोलॉजी इफेक्ट। इसको हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। विक्टिम ऑफन सफर फ्रॉम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ एस्टीम। जो विक्टिम होता है, ठीक है, जिस पर्सन को बुली किया जाता है, जो बुली का शिकार हो रहा होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा होता है, ठीक है, जहनी दबाव का शिकार होता है, एग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ठीक है, या फिर जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है उसकी मतलब अपने आप को उसकी वैल्यू नहीं रहती कि मेरी कोई वैल्यू भी है, या उसको अपनी कदर नहीं रहती। दे मे फील ashamed, होपलेस और इवन थिंक अबाउट सेल्फ हार्म ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंसल्ट। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा शेम फील कर रहा होता है, ठीक है, मतलब उसको कोई उम्मीद नहीं रहती कि अच्छा मैं दोबारा जो है वो मतलब ठीक हो भी जाऊंगा, ठीक है, इस चीज से बाहर आ भी जाऊंगा। या इवन जो है वो क्या करते हैं कि अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट किया जा रहा होता है, जिसकी रेपुटेशन है वो बिल्कुल सोसाइटी में खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, लोग सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं। दीज इमोशनल इफेक्ट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन आफ्टर द बुलिंग एंड। जो विक्टिम होता है, ठीक है, जिसको बुली किया जा रहा होता है, उसके जो साइकोलॉजी इफेक्ट्स हैं वो काफी टाइम तक रहते हैं। इवन तो बुली खत्म भी हो जाती है लेकिन ठीक है मतलब वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और लोग जो इसको बुली करना बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो उसके इफेक्ट्स होते हैं, उसके असरात होते हैं, वो उसके माइंड के ऊपर काफी टाइम तक रहते हैं। ओके, उसके बाद जो दूसरा इफेक्ट है वो एकेडमिक या प्रोफेशनल इम्पैक्ट है। इसका मतलब क्या है कि मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको बुली किया गया है तो उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी या जो उसके स्कूल के अंदर जो परफॉर्मेंस होगी उसकी, वो बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो प्रॉपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकेगा अपनी स्टडीज की तरफ। और अगर कोई पर्सन है जो कि एम्प्लॉय है, ठीक है, जो कि जॉब कर रहा है, ठीक है, जो उसकी जॉब की लाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। वो वहां पे जो है वो प्रॉपर फोकस करके अपनी जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकेगा।
साइबर बुलिंग अफेक्ट्स अ पर्सन फोकस कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन। जो साइबर बुलिंग है उससे उसके क्या असरात होते हैं एक पर्सन के ऊपर, कि जो पर्सन होता है ना, जो उसका फोकस होता है, ठीक है, अपने काम की तरफ, या उसका जो कॉन्फिडेंस होता है या जो उसकी मोटिवेशन होती है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। स्टूडेंट में लूज इंटरेस्ट इन स्टडीज। जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो उनका जो इंटरेस्ट होता है स्टडीज की तरफ वो खत्म हो जाता है, ये क्लासेस वगैरह स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनके ग्रेड्स होते हैं, जिनके मार्क्स होते हैं, वो भी गिर जाते हैं। वर्किंग इंडिविजुअल्स में फाइंड इट हार्ड टू कंसंट्रेट अफेक्टिंग देयर जॉब परफॉर्मेंस और रेपुटेशन। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनको बहुत मुश्किल होता है कि वो कंसंट्रेट कर सके अपने काम की तरफ। ठीक है, जो उनकी जो जॉब की लाइफ होती है, जॉब की परफॉर्मेंस होती है, वो बहुत इफेक्ट होती है, उनकी जो रेपुटेशन होती है अपने आप कह सकते हो ऑफिस के अंदर, वो बिल्कुल खराब हो जाती है साइबर बुलिंग की वजह से। इसका जो थर्ड आप कह सकते हो डिसएडवांटेज है, या जो इसका असर पड़ रहा होता है लोगों के ऊपर, वो क्या होता है, सोशल आइसोलेशन। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब जो उसकी जो सोसाइटी होती है ना, वहां से वो बिल्कुल जो है वो आइसोलेट हो जाते हैं, बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, मतलब वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते, किसी के साथ बातचीत करना नहीं पसंद करते। ठीक है, अपने आप को जो है वो बिल्कुल अकेला कर देते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बिल्कुल छोड़ देते हैं, या नए फ्रेंड्स नहीं बनाते, फैमिली को टाइम नहीं देते, और वो बिल्कुल अकेला अकेला मतलब अकेला रहना पसंद कर रहे होते हैं, ताकि जो है वो उन्हें लोगों का सामना ना करना पड़े। ये होता है सोशल आइसोलेशन, मतलब मुआशरे से बिल्कुल जो है वो अलग हो जाना। विक्टिम ऑफन स्टार्ट टू अवॉइड फैमिली फ्रेंड एंड सोशल गैदरिंग। जो विक्टिम होता है ना, ठीक है, जो मजलूम होता है, वो क्या करता है, वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को अवॉइड कर रहा होता है, उनसे नहीं मिलता, फैमिली को टाइम नहीं देता, या जो सोशल गैदरिंग्स होते हैं लोगों से मिलना जुलना, वो बिल्कुल खत्म कर देता है। दे मे लूज ट्रस्ट इन पीपल एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिल्ड न्यू रिलेशनशिप। ठीक है, अब वो क्या हो रहा होता है यहाँ पे, कि जो लोग होते हैं ना, जो विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, उनका लोगों के ऊपर से ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। एंड उनको जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है नए रिलेशनशिप बनाना या नए फ्रेंड्स वगैरह बनाना। दे कैन लीड टू लॉनलीनेस एंड अ फीलिंग ऑफ बीइंग कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी। अब वो क्या कहते हैं, वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, ठीक है, सोसाइटी से बिल्कुल जो है वो कट ऑफ कर लेते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ओके, इसका फिजिकल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, अभी तक हम लोगों ने ऊपर देखा था साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, कि आपका माइंड के ऊपर ये क्या जो है वो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो आपका जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग देखते हैं। कंटिन्यूस स्ट्रेस कैन कॉज हेडेक, स्लीप प्रॉब्लम एंड स्टमक इश्यूज एंड फटीग। ओके, आप जो है मतलब बिल्कुल लगातार जो है वो जहनी दबाव का शिकार होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको हेडिक होता है, आपके सर में दर्द होता है, ठीक है, जो आपकी जो स्लीप की रूटीन होती है वो उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, आप प्रॉपर जो है वो सोते नहीं हो। इसके अलावा जो स्टमक के इश्यूज होते हैं, और फटीग मतलब बहुत जो है आप थके हुए महसूस कर रहे होते हो। द इमोशनल प्रेशर में ऑल्सो वीकन द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ठीक है, आप जो है वो लगातार आपके माइंड के ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का क्या मतलब है, कि आपकी बॉडी का ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि डिजीजेज वगैरह से लड़ता है, आपकी बीमारियों से लड़ता है, ठीक है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आपके ऊपर जो है बहुत जल्दी कोई भी बीमारी हमला कर देती है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है तो आप जो है अपनी मतलब बीमारियों से लड़ लेते हो, ठीक है, आप जो है वो सर्वाइव कर सकते हो। तो वो जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। अगर हम बात करें कि ओवरऑल इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, या जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं साइबर बुलिंग के, वो क्या है। साइबर बुलिंग मीन्स हार्म अ पर्सन मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, जो साइबर बुलिंग है वो क्या करता है, वो जो पर्सन की जो मेंटल हेल्थ होती है, जो फिजिकल हेल्थ होती है, जो ओवरऑल की वेलबींग होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, इट कैन ऑल्सो डैमेज देयर रेपुटेशन कॉन्फिडेंस एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो उसकी रेपुटेशन होती है, या जो पर्सन का कॉन्फिडेंस होता है, या उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है, बिल्कुल जो है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट है कि स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, कि किस तरह से हम लोग साइबर बुलिंग से बच सकते हैं, स्ट्रैटेजीज टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग या हरेसमेंट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग किन किन चीज़ों को हम लोग किन किन स्टेप्स को फॉलो करें, किन किन रूल्स को फॉलो करें, जिसको फॉलो करते हुए हम लोग साइबर बुलिंग से बच सकते हैं। सबसे पहले है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। पहले क्या है कि हम लोग जब इंटरनेट का यूज कर रहे हैं ना, तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें आगाही होनी चाहिए कि किस तरह से हम लोगों ने इंटरनेट को यूज करना है। ओके, टीच डिजिटल सिटीजनशिप यूजिंग द इंटरनेट रिस्पॉन्सिबली एंड रिस्पेक्टफुली। ठीक है, जो डिजिटल सिटीजनशिप है, ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जो डिवाइसेस का इस्तेमाल करें, उनको जो है टीच करना चाहिए, ताकि जो है वो जब इंटरनेट का यूज़ कर रहे हों तो रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ करें, रिस्पेक्टफुली वे में यूज़ करें, ना जो है वो किसी को बुली करें, ना जो है अपने आप को बुली होने दें।
नेक्स्ट है कंडक्ट वर्कशॉप्स और कैंपेन इन स्कूल्स एंड कम्युनिटी टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ साइबर बुलिंग। अब इसमें क्या है कि वर्कशॉप्स या कैंपेन्स वगैरह कंडक्ट करवानी चाहिए। मतलब ऐसी, मतलब इसमें क्या होता है, वर्कशॉप्स या कैंपेन्स में लोगों को जो है इस चीज़ की आगाही दी जाती है कि आप किस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आप इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो ऐसी वर्कशॉप्स या कैंपेन्स कंडक्ट करवानी चाहिए स्कूल्स या कम्युनिटीज में, ताकि जो है वो बता सके साइबर बुलिंग के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, क्या क्या असरात होते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, पेरेंट्स का जो है इसके अंदर बहुत बड़ा जो है रोल होता है। ठीक है, वो अपने बच्चों को जो है इस चीज़ से बचा सकते हैं। ठीक है, अब पेरेंट्स जो होते हैं शुड मॉनिटर एंड गाइड देयर चिल्ड्रन ऑनलाइन एक्टिविटीज। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं उनको देखना चाहिए कि हमारा जो भी मतलब बच्चा है, ठीक है, वो किस तरह से इंटरनेट का यूज कर रहा है। ठीक है, जो कि जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर करना चाहिए, उनको जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। दे शुड टॉक ओपनली विद देयर चिल्ड्रन अबाउट द इंटरनेट सेफ्टी एंड साइबर बुलिंग। अब क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको ओपनली इस चीज के बारे में उनसे पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि क्या क्या साइबर बुलिंग के इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और उनके जो चिल्ड्रन है वो किस तरह से जो है अपना मतलब इंटरनेट को सेफली यूज कर सकता है। इसके अलावा उनको जो है वो एक प्रॉपर टाइम लिमिट सेट करनी चाहिए कि अच्छा इतना जो है उनके जो मतलब चाइल्ड होता है वो इतने टाइम के लिए इंटरनेट का यूज कर सकता है या डिवाइसेस का यूज कर सकता है। इससे क्या होगा कि जब एक प्रॉपर टाइम लिमिट होगा कि मतलब 1 आवर जो है वो इंटरनेट यूज करेगा या डिवाइसेस यूज करेगा, तो इससे ये होगा कि बस जो एक हार्मफुल कंटेंट होता है ना वो उसके सामने आने से बच जाएगा। ठीक है, अगर वो जितना ज्यादा इंटरनेट का यूज करेगा तो उतना ज्यादा जो है वो गलत जो है वो चीजों की तरफ जाता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्कूल एंड वर्क प्लेस पॉलिसीज। ठीक है, अब स्कूल एंड वर्क प्लेसेस जो है वहां पे इनकी पॉलिसीज होनी चाहिए, वहां पे जो है बताना चाहिए एंटी साइबर बुलिंग रूल्स के बारे में। ठीक है, कि आप किस तरह से साइबर बुलिंग से बच सकते हैं। इसके अलावा जो विक्टिम होता है, ठीक है, वो फील सेफ करे जब उसके साथ अगर कुछ भी इस तरह का कोई केस हो गया है तो वो इजीली रिपोर्ट कर सके, इजीली जो है अपने इंसिडेंट के बारे में बता सके बगैर डर के। इसके अलावा क्या है, काउंसलिंग एंड सपोर्ट प्रोग्राम शुड बी अवेलेबल फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, काउंसलिंग वगैरह या मतलब लोग जो हैं उनको मतलब ऐसे लोगों से वो बातचीत करें जो उनको इस चीज़ से बाहर निकाल सके। ठीक है, ऐसी काउंसलिंग होनी चाहिए या सपोर्ट प्रोग्राम होने चाहिए जो कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, ठीक है, वो इस चीज़ से बाहर आ सकें। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी किस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी को बुली किया भी गया है तो वो उसको किस तरह से बता सकता है। क्रिएट एनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, एनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम का क्या मतलब है, ऐसा सिस्टम कि अगर कोई विक्टिम है वो अपनी रिपोर्ट करवाना चाहता है, ठीक है, वो बताना चाहता है कि मैं जो हूँ बुली हुआ हूँ, तो अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, मतलब नेम वगैरह नहीं बताना चाहता कि मेरा क्या नेम है या मतलब कौन रिपोर्ट करवा रहा है, तो ऐसे सिस्टम्स होने चाहिए कि बगैर उसकी आइडेंटिटी के या बगैर नाम के उसकी रिपोर्ट को कंसिडर कर लिया जाए। ठीक है, ताकि इससे क्या होता है कि जो विक्टिम्स वगैरह होते हैं या जो विटनेस होते हैं, मतलब जो जिन्होंने देखा होता है, जो गवाह होते हैं, ठीक है, कि उन्हें पता होता है कि अच्छा इस पर्सन के साथ जो है ये चीज हुई है। ठीक है, तो विक्टिम्स और विटनेस की हेल्प हो जाती है, वो इजीली रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे होते कि हमारा नाम आएगा, ठीक है, हमारा फेस सबके सामने आ जाएगा, तो इस चीज से जो है वो अवॉइड कर रहे होते हैं। अथॉरिटीज शुड टेक इमीडिएट एक्शन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द विक्टिम्स। ठीक है, बहुत सी ऐसी अथॉरिटीज होनी चाहिए जो कि इस चीज को प्रॉपर एक्शन में लें। ठीक है, प्रॉपर उन वो एक्शन लें कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ जो है साइबर बुलिंग हो गया है तो उस चीज को जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, जो विक्टिम्स होते हैं। ठीक है, वो उस चीज को मतलब जो विक्टिम्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। इसके अलावा क्या है, सोशल मीडिया रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सोशल मीडिया की कंपनीज होती है ना, ठीक है, वो मॉनिटर करें अब्यूजिव बिहेवियर को। ठीक है, ऐसे बिहेवियर जो लोगों को हार्टफुल मैसेजेस सेंड, मतलब अब्यूजिव बिहेवियर में क्या होता है कि लोगों को हार्टफुल मैसेजेस सेंड करना, उनकी जो प्राइवेट पिक्चर्स हैं उनको लीक कर देना, ताकि वो इस चीज़ को मॉनिटर करें कि कोई भी ऐसा काम ना करे। और इसके अलावा जो है जो रिमूव करते हैं ऑफेंसिव कंटेंट को, ठीक है, फौरन से इस चीज़ को रिमूव करते हैं। ऑफेंसिव कंटेंट कौन सा कंटेंट होता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो हार्मफुल कंटेंट होता है या हार्टफुल कंटेंट होता है। इस तरह का अगर कोई कंटेंट फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है, फेसबुक पे अपलोड कर रहा है, तो वो फौरन से उसको डिलीट कर दे, रिमूव कर दे। ब्लॉकिंग, रिपोर्टिंग एंड प्राइवेसी सेटिंग शुड बी प्रमोटेड टू हेल्प यूजर स्टे सेफ्टी। ठीक है, अब मतलब इनके प्रॉपर एक सेटिंग होनी चाहिए, ब्लॉक करने की, रिपोर्ट करने की, प्राइवेसी की सेटिंग होनी चाहिए, ताकि जो यूजर्स हैं वो मतलब कोई भी अगर आप कह सकते हो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो सेफली उस चीज को यूज कर लें।
ओके, ये स्ट्रैटेजीज थी कि आप किस तरह से साइबर बुलिंग से बच सकते हैं। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे द इन्वायरमेंटल, कल्चरल एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज।